हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त ऋत्विक और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं जो है यहाँ पे बैंकॉक में जो है लास्ट 10 ईयर से यहाँ पे रह रहा हूँ और यूट्यूब चैनल जो है वो मैं लास्ट 3 से साढ़े 3 साल से चला रहा हूँ। तो मुझे जो है काफ़ी सारे लोगों के जो है वो मैसेजेस आते हैं और कमेंट्स आते हैं यूट्यूब वीडियो के ऊपर कि भैया हमको भी जो है वो थाईलैंड में वर्क करने के लिए आना है, तो यहाँ पे जॉब जो है वो कैसे ढूंढें, और अगर हमको यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कैसे हम लोग यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये सारे वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाए हुए हैं। उसकी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके जो है वो वीडियो देख सकते हो और वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन आज से बहुत टाइम पहले जो है मैंने थाईलैंड के लॉन्ग टर्म वीज़ा के बारे में एक वीडियो बनाया था। आई थिंक 2 साल के ऊपर हो गया होगा, और वो वीडियो में जो है मैंने अलग अलग थाईलैंड के वीज़ा के बारे में बात किया था। उसमें से जो है मैंने वर्क वीज़ा के बारे में भी बात किया था। तो वो वीडियो जो है वो काफ़ी चला, और उसके बाद जो है मुझे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि भैया हमको यहाँ पे वर्क वीज़ा लेना है, तो हम लोग कैसे वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करें, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। और कोई कोई लोग तो ऐसा भी मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया मैं पैसा पे करते हूँ, मेरा जो है वो वर्क वीज़ा लगवा दो। बहुत सारे लोगों को जो है वो थाईलैंड के वर्क वीज़ा के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वर्क वीज़ा, वर्क परमिट ले लो, उसके बारे में बहुत जो है वो आइडिया है नहीं। तो काफ़ी लोग जो है वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि मैं आपको पैसा देता हूँ, मेरा वर्क परमिट लगा दो, मेरा वर्क वीज़ा लगा दो। अरे भाई साहब, थोड़ा रुक जाओ, पहले जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो कि यहाँ पे वर्क वीज़ा, वर्क परमिट कैसे मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि सबको जो है वो पर्सनली रिप्लाई नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूँ जिसमें जो है प्रॉपर सारी जानकारी आपको दूँ कि यहाँ पे वर्क वीज़ा कैसे मिलता है, वर्क परमिट क्या है, दोनों सेम है या नहीं, और कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा लगता है। तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है थाईलैंड के वर्क वीज़ा और वर्क परमिट के बारे में वो आपको ये वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो ये चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दो, और पहले ही जो है ये वीडियो को जो है लाइक कर दो। तो चलिए जल्दी से जो है ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि थाईलैंड के वर्क वीज़ा के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे जो है वो 2 कैटेगरी है। अगर आप थाईलैंड में काम करना चाहते हो तो आप वर्क वीज़ा ले सकते हो, या तो फिर आप थाईलैंड में कोई बिज़नेस करना चाहते हो यहाँ पे, तो भी आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें कि जो लोग यहाँ पे थाईलैंड में जॉब करना चाहते हैं वो लोग वर्क वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है वो पहले थाईलैंड में जॉब ढूंढना पड़ेगा। जो भी थाई कंपनी यहाँ पे रहती है वहाँ पे आपको जो है वो अगर जॉब मिल जाते हैं, उसके बाद जो है वो आप थाई वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि थाईलैंड में जॉब कैसे ढूंढे, बहुत टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। यहाँ के कौन से ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे हम लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके ऊपर डिटेल में मैंने ऑलरेडी थोड़े टाइम पहले वीडियो बनाया हुआ था। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा, और उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा। तो आप वहाँ पे जाके जो है वो पहला पूरा वो वीडियो देखिए कि जो है यहाँ पे थाईलैंड में आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले जो है आप थाईलैंड में यहाँ पे जॉब ढूंढिए। अगर आपको एक बार जो है जॉब मिल जाती है तो जो जिस कंपनी में आपकी जॉब लगी है वो कंपनी ही जो है आपका वर्क वीज़ा और वर्क परमिट लगाएगी। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि वर्क वीज़ा लगाने के लिए जो है आपको कंपनी के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हो गया, उसमें वो कंपनी पार्टनरशिप है, 1 ओनर है, 2 ओनर है, वो सारी डिटेल होती है, वो सारा सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है उन लोग का। प्लस कंपनी का फॉर्म 30 आता है, फॉर्म 50 आता है, BDB वाला फॉर्म आता है, और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन आते हैं जो कि वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है मोस्टली थाई में ही होते हैं। और वर्क वीज़ा लगाने के लिए आपको जो है वो इस सारे कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक आपको कंपनी वो सारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं देगी तो आप अपने हिसाब से भी खुद जो है वो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे थाईलैंड में। एक बार आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं तो आप जो है इंडिया या तो अपनी कंट्री से जो है वो थाईलैंड एम्बेसी या तो VFS में जाके जो है वो थाईलैंड के वर्क वीज़ा यानी कि नॉन इमिग्रेशन B वीज़ा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपको 90 डेज़ वैलिडिटी का मिलेगा। एक बार आपको वो 90 डेज़ वैलिडिटी का नॉन इमिग्रेशन B वीज़ा मिल जाता है अपनी कंट्री से, उसके बाद आप जो है वो थाईलैंड में जैसे ही आओगे तो आपका जो वो नॉन इमिग्रेशन B वीज़ा है वो यहाँ पे थाईलैंड में आके एक्सटेंड हो जाएगा। एक बार आप नॉन इमिग्रेशन B वीज़ा यहाँ पे लेके आ जाते हो तो उसके बाद यहाँ से आपका जो है वो वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि जो नॉन इमिग्रेशन B वीज़ा है वो हमको इंडिया में ही लगाना है कि एक बार हम लोग यहाँ पे थाईलैंड में टूरिस्ट वीज़ा पे आए, टूरिस्ट या तो स्टिकर वीज़ा पे आए और यहाँ पे जॉब ढूंढे, और फिर वही टूरिस्ट वीज़ा जो है अपना
नॉन इमिग्रेशन भी या तो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा पे आते हो तो वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, अगर लेकिन आप इंडिया से स्टिकर वीज़ा लगा के आते हो 90 डेज़ वाला, जिसमें आप 60 डेज़ रह सकते हो और यहाँ पे आके आपको तुरंत जॉब मिल जाती है, तो बाद में जो है वो स्टिकर वीज़ा यहाँ पे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पे थाईलैंड में जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हो कंपनी के, और आपके खुद के भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं, तो थोड़ा सा वो वीज़ा जो है यहाँ पे लगना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि इंडिया में ये सारी प्रोसेस जो है वो ईज़िली हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बेटर है कि आप पहले जॉब ढूंढिए, बाद में वो सारे डॉक्यूमेंटेशन लेके इंडिया आ जाइए थाईलैंड एम्बेसी या तो VFS में, वहाँ से जो है वो नॉन इमिग्रेशन B वीज़ा लगवाए, वो वीज़ा लगवा के यहाँ पे आए। बाद में यहाँ पे आपका जो है वो 1 साल 2 साल या तो 5 साल के लिए वर्क वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया वर्क वीज़ा की बात। तो आप ये प्रोसेस को फॉलो करके वर्क वीज़ा जो है वो ले सकते हो थाईलैंड का। अभी हम लोग बात करें वर्क परमिट की, तो एक बार जो है आपका नॉन इमिग्रेशन B वीज़ा लगता है 90 डेज़ का। उसके बाद आप जब यहाँ पे आते हो और वो वीज़ा एक्सटेंड करते हो, उसके साथ साथ ही जो है आपको यहाँ पे वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि ज़्यादातर यहाँ की कंपनियाँ हैं वो आपकी हेल्प करती है। उनका जो लॉयर रहता है या तो उसका कुछ एजेंट रहता है, तो उसके थ्रू वो करवाती है। लेकिन अगर वो हेल्प नहीं करती तो आपको जो है यहाँ पे कोई लॉयर ढूंढना पड़ेगा, थाई लॉयर, वो आपकी हेल्प कर देगा वर्क परमिट बनाने में। और वर्क परमिट में भी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, तो वर्क परमिट भी आपको जो है वो कंपनी के हिसाब से, अगर आप कंपनी 1 साल का बनाना चाहते हो तो आपको 1 साल की मिलेगी, 2 साल का बनाना चाहते हो तो 2 साल की बनाएंगी। वैसे ही 5-10 साल की भी बनती है वर्क परमिट यहाँ पे, तो वो टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड है। तो वर्क परमिट अगर आपको यहाँ पे 1 साल का मिलता है तो आपका वर्क वीज़ा भी जो है वो 1 साल का ही रहेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि वर्क परमिट आपको 2 साल का मिला और वर्क वीज़ा जो है वो 1 साल का ही मिला। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वर्क वीज़ा और वर्क परमिट की जो है वो डेट थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, तो लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। लेकिन कोई कोई केस में ऐसा होता है कि वर्क वीज़ा पहले लग जाता है और वर्क परमिट बाद में बनती है, तो जो है थोड़ी सी 1-2 दिन, 1 आध वीक या तो 2 वीक का गैप रहता है डेट में। जैसे कि वर्क परमिट पहले ख़त्म हो जाता है और वर्क वीज़ा बाद में ख़त्म होता है, तो ऐसा इश्यू होता है। लेकिन इसमें कोई परेशान होने की कोई बात होती नहीं है। वो तो सारी चीज़ें अगर आप कंपनी को बोले होगे या तो लॉयर को बोलोगे तो वो लोग हैंडल कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वर्क वीज़ा या तो वर्क परमिट एक्सपायर होने से 1 मंथ पहले ही आपको अप्लाई करना होता है, तो वैसे भी जो है वो डेट का जो इशू होता है वो सोल्व हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि थाईलैंड में जो है वो वर्क वीज़ा अलग रहता है और वर्क परमिट अलग रहता है, दोनों सेम चीज़ नहीं है। वर्क वीज़ा जो आपका लगता है उसमें जो है आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर काम नहीं कर सकते। और जो वर्क परमिट मिलती है आपको, तो वो वर्क परमिट के बेस पे जो है आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो वर्क वीज़ा और वर्क परमिट दोनों अलग चीज़ें हैं, तो दोनों को मिक्स मत करना प्लीज़, क्योंकि दोनों जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। वर्क वीज़ा जो है आपका पासपोर्ट पे लगता है, उसका मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। और वर्क परमिट जो है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है। कई कई लोगों को ब्लू बुक मिलती है वर्क परमिट की, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी, और कई कई लोगों की डिजिटल वर्क परमिट मिलती है, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। उसका जो है कुछ बुक वगैरह रहता नहीं है, वो डिजिटल वर्क परमिट रहती है, तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड रहती है। लेकिन वर्क वीज़ा और वर्क परमिट दोनों अलग चीज़ है, तो दोनों को मिक्स मत करना। और ये वर्क वीज़ा और वर्क परमिट बनाने में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, उसकी लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि ये वीडियो जो है अगर उसके ऊपर बात करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वो भी जो है डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस होते रहते हैं। तो इसीलिए अगर मैं आज वीडियो बनाऊंगा, बाद में जाके कोई डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे हुआ तो फिर आप ही मेरे को गाली दोगे। इससे अच्छा है कि मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अगर कुछ अपडेट होता है तो वहाँ पे वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और काफ़ी सारे केस में क्या होता है कि इमिग्रेशन वाले काफ़ी टाइम जो है वो एक्स्ट्रा दूसरे डॉक्यूमेंटेशन भी मांगते हैं, तो वो टोटली बाद में इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर जो है वो डिपेंड रहता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जो है ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पे जाके चेक कीजिए, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कीजिए। फिर वहाँ पे अपनी इंडिया में थाईलैंड एम्बेसी में, या तो आपकी कंट्री में थाईलैंड एम्बेसी है वहाँ पे, या तो VFS की ऑफिस है वहाँ पे जाइए, उनको पहले दिखाइए कि बराबर है कि नहीं। उसके बाद जो है आप वीज़ा के लिए अप्लाई
कीजिए। अगर हम लोग बात करें कि वर्क परमिट में लिखा क्या हुआ था, तो वर्क परमिट में एक तो पहले आपका नाम रहता है, आपका फ़ोटो रहता है, आपका बर्थ डेट वगैरह रहता है, फिर आप कौन सी कंपनी में काम करते हो वो कंपनी का नाम रहता है, फिर आपकी वर्क परमिट की स्टार्ट डेट, मतलब वो वर्क परमिट कब बना है और एक्सपायर कब होगा वो डेट वगैरह लिखा रहता है। उसके अलावा जो है जिस कंपनी की वर्क परमिट है, मतलब जिस कंपनी का नाम लिखा है, वो कंपनी में आपका रोल क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, वो भी लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे थाईलैंड में ऐसा है कि जिस कंपनी में आपका वर्क परमिट बना है आप वही कंपनी में काम कर सकते हो, आप दूसरी कंपनी में काम बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप इलीगल दूसरा काम कर रहे हो और अगर कोई पुलिस वाले की नज़र में आए तो आपको जो है वो फ़ाइन भी मार सकते हैं, या तो फिर आपका वर्क परमिट जो भी लीगली एक्शन रहेगा वो लीगली एक्शन वो लोग ले सकते हैं। तो इसीलिए जो है अगर आपका एक बार एक कंपनी में वर्क परमिट लग जाता है तो आप वही कंपनी में काम करिएगा। अगर दूसरी कंपनी में वही सेम वर्क परमिट से या तो सेम वर्क वीज़ा से काम करोगे और कोई इश्यू आया तो फिर आप बुरा फंस सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि अगर आपको यहाँ पे जॉब मिलती है तो कंपनी सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेगी और आपका वर्क वीज़ा का, वर्क परमिट का इश्यू जो है वो सोल्व हो जाएगा, आपको वर्क परमिट और वर्क वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर आप यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हो तो उसकी क्या प्रोसेस है वर्क परमिट और वर्क वीज़ा लेने की, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको यहाँ पे बिज़नेस करना है तो उसके लिए तो जो है काफ़ी बड़ी प्रोसेस है, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले तो कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा और सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप की कंपनियाँ रहती है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है थोड़े टाइम पहले, काफ़ी टाइम हो गया मैंने वो वीडियो बनाया हुआ था। उसकी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे भी आपको दिखा दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको थाईलैंड में बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कैसे आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ये सारी जो रजिस्ट्रेशन और सारी जो प्रोसेस होती है वो आप उसमें आपको जो है वो कोई थाई लॉयर को ही यहाँ पे अपॉइंट करना होगा, तो आपके बिहाफ पे वो सारा काम यहाँ पे करेगा, सारे कंपनी रजिस्टर करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन रेडी करेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर थाई लैंग्वेज ही यूज़ होती है, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो थाई लैंग्वेज में ही आते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे कोई थाई लॉयर हायर करना ही पड़ेगा, उसके बिना जो है आप ये सारी प्रोसेस जो है वो अकेले बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो कोई थाई लॉयर को हायर करके आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो और कंपनी रजिस्टर कर सकते हो यहाँ पे थाईलैंड में, और वो कंपनी के ऊपर जो है आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, वर्क परमिट और वर्क वीज़ा मिल जाएगा। उसमें भी आपको जो है वो थाई लॉयर की ही हेल्प लेना पड़ेगा। तो ये अगर आपको यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको थाई लॉयर तो चाहिए ही, तो वही आपकी सारी चीज़ें जो है वो करके देगा। और उसमें भी जो है वो सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है वो आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ता है। मतलब कि आपका जो थाई लॉयर रहेगा वो खुद प्रिपेयर करेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस जो है वो सेम ही है थाई वर्क वीज़ा और वर्क परमिट के लिए। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पे कॉस्ट की बात करें कि वर्क वीज़ा और वर्क परमिट लगाने में यहाँ पे आपका कितना कॉस्ट आएगा, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नॉन इमिग्रेशन बी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो इंडिया में, जो कि 90 डेज़ का मिलता है, तो उसमें आपको जो है सिंगल एंट्री के लिए 5000 रुपीज़ लगेगा और डबल एंट्री के लिए आपको जो है वो 12 से 15,000 रुपये तक लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर थाईलैंड में अगर आप लगाओगे तो उसका 2000 थाई बाट से लेके 5000 थाई बाट तक लगता है। तो उसका कन्वर्जन रेट लेके आप इंडिया में देख सकते हो, तो इंडिया में यहाँ पे इतना ही लगता है 5000 रुपीज़ से लेके 12,000 रुपीज़ तक। वो सिंगल और मल्टीपल एंट्री का अलग अलग रहता है, सिंगल का 5000 और मल्टीपल का 12 से 15,000 के अंदर आपको लग जाएगा। यहाँ पे आके आपका जो थाई वर्क वीज़ा लगेगा 1 ईयर का, उसमें भी जो है वो सिंगल एंट्री के लिए 2000 बाट और मल्टीपल एंट्री के लिए 5000 बाट आपको यहाँ पे लगता है। और अगर हम लोग वर्क परमिट की बात करें तो 1 साल की वर्क परमिट का यहाँ पे लगाने का कॉस्ट है 3000 थाई बाट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि काफ़ी सस्ता है थाई वीज़ा और थाई वर्क परमिट लगाने का, लेकिन ये जो प्राइस है मैं ऑफिशियल प्राइस की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये वर्क वीज़ा और वर्क परमिट लगाने में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को। अगर कंपनी आपके बिहाफ पे लगाती है तो उनको जो है वो काफ़ी दूसरा कॉस्ट जो है वो लगता है, और अगर आप अपने बिहाफ पे लगाओगे तो भी आपको जो है वो काफ़ी दूसरा जो है वो कॉस्ट लगेगा, काफ़ी ज़्यादा लगेगा दूसरा कॉस्ट। तो आपको जो है वो डॉक्यूमेंट रेडी करने में जो कॉस्ट लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। ये 2-5 हज़ार बाट में नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि कंपनी को भी आपका वीज़ा लगाना है या तो आप खुद लगाओगे तो आपको जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन अपने इंग्लिश में रहते हैं उसको थाई में कन्वर्ट करना पड़ता है, कोई थाई में रहता है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसकी फ़ीस देना पड़ता है। और वो सारे जो डॉक्यूमेंट अगर हम लोग इंडियन है तो अपने को इंडिया एम्बेसी जाके कराना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद जो है वो आप जिस लॉयर को हायर करते हो वर्क वीज़ा के लिए
और या तो कंपनी लॉयर को हायर करती है वर्क वीज़ा के लिए, उनकी फ़ीस रहती है, उनकी फ़ीस देना पड़ता है। फिर कंपनी के दूसरे डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, जिसको जो है वो अप्लाई करने के लिए, वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कंपनी जो है अपने बिहाफ पे वो डॉक्यूमेंट बनाती है, तो उसकी भी चार्जेस जो है उनको पे करने पड़ते हैं। उसके बाद जब भी आपका वर्क परमिट बनेगा तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी जाना पड़ेगा, उसका भी कॉस्ट लगता है। तो ये सारा कॉस्ट जो है वो मिला के वर्क वीज़ा और वर्क परमिट का मैं आपको बोलूँ तो मिनिमम आपको जो है वो 20,000 बाट से लेके 50,000 बाट या तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है। यहाँ पे मैं थाई बाट की बात कर रहा हूँ, तो 20,000 थाई बाट से लेके 50,000 थाई बाट। और अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं रहे तो वो कॉस्ट ज़्यादा भी जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स्ड यहाँ अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते कि 20,000 में हो जाएगा, 50,000 में हो जाएगा। वो टोटली डिपेंड होता है जो आप लॉयर हायर करते हो, आपके कंपनी के डॉक्यूमेंटेशन कैसे है, उसके ऊपर टोटली जो है वो डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे जो है वो वर्क परमिट और वर्क वीज़ा लगाना आसान बिल्कुल नहीं है। उसमें जो है बहुत सारा पैसा लगता है और प्रोसेस भी जो है वो लंबी होती है। तो इसीलिए जो है ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे फॉरेनर को हायर नहीं करते। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग ये वीज़ा की प्रोसेस की बात करें, मतलब ये प्रोसेस जो है वो कितने दिन चलता है, कितने दिन में जो है अपना वीज़ा आ जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जो 90 डेज़ का वीज़ा आप अपनी कंट्री में अप्लाई करते हो, नॉन इमिग्रेशन बी वीज़ा, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन बराबर रहे तो आपको जो है वो 1 वीक के अंदर वीज़ा मिल जाएगा अपनी कंट्री से। और यहाँ पे अगर आप 1 ईयर का वीज़ा और वर्क परमिट लगाते हो तो उसमें भी आपका 1 से 2 वीक तो जो है वो आराम से लग जाएगा। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि आपका 1 से 2 वीक जो है वो ये प्रोसेस में लग जाता है, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहे तो। अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं रहते तो उसमें जो है वो लंबा और टाइम लग सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो है वर्क वीज़ा और वर्क परमिट के रिलेटेड पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन ये वीडियो में मिल गई रहेगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ये वीडियो को एज़ यूजुअल लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है वो मैसेज कर सकते हो, या तो मैंने फेसबुक पे जो है एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, इंडियंस इन थाईलैंड, तो आप अपनी क्वेरी जो है वहाँ पे डाल सकते हो, तो काफ़ी सारे दूसरे लोग भी आपकी क्वेरी का आंसर कर देंगे। तो चलिए ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आपको मैं मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।